माता पार्वती ने बताई शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, और वीडियो के लास्ट में छुपा है वो रहस्य जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। क्या आपने कभी सोचा है वो काला पत्थर जिसे करोड़ों लोग जल चढ़ाते हैं, जिसकी आरती होती है, जिसे हम शिवलिंग कहते हैं, आखिर वो बना कैसे? क्या वो बस एक पत्थर है या उसमें छुपा है वो रहस्य जिसे जानकर ब्रह्मा और विष्णु भी मौन हो गए थे? आज पहली बार पार्वती माता खुद बताएंगी शिवलिंग की वो सच्चाई जो शायद आज तक आपसे छुपी रही। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस प्रेम, शक्ति और चेतना की यात्रा है जिसे समझ लिया तो शिव खुद प्रकट हो जाते हैं। पार्वती की पीड़ा और शिवलिंग की रहस्य गाथा। हिमालय की गोद में एक सन्नाटा। हिमालय की शीतल गोद में वह रात कुछ अलग थी। आकाश तारों से भरा था, लेकिन चंद्रमा जैसे शर्माया हुआ सा लग रहा था। कैलाश पर्वत पर शांति थी, पर पार्वती माता के हृदय में एक तूफान चल रहा था। पार्वती जो स्वयं शक्ति हैं, प्रकृति हैं, जीवन हैं, आज स्वयं को एक प्रश्न में उलझा पा रही थी। शिव उनके स्वामी ध्यान में लीन थे, जैसे युगों से किसी गहन रहस्य को भीतर समेटे हुए। और आज माता पार्वती का हृदय उस रहस्य को जानने को व्याकुल था। माता पार्वती का प्रश्न। पार्वती ने धीरे धीरे शिव के समीप जाकर पूछा, नाथ, एक प्रश्न है, क्या पूछ सकती हूँ? शिव ने नेत्र खोले। उन नेत्रों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक की ज्योति समाहित थी। देवी, आप प्रश्न नहीं, स्वयं उत्तर हैं, पूछिए। पार्वती धीरे से, मैं जानना चाहती हूँ शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, यह क्यों पूजा जाता है, इसमें आपका कौन सा स्वरूप समाया है? शिव मुस्कुराए, एक मौन हंसी, और उनकी आंखों में हजारों युगों की स्मृतियां तैर गईं। देवी, यह कथा सरल नहीं, पर मैं तुम्हें सुनाऊंगा और तुम इसे पूरी श्रद्धा से समझना। जब कुछ नहीं था, शिव ने कहना आरंभ किया, जब कुछ नहीं था, न पृथ्वी थी, न आकाश, न जल, न अग्नि, बस शून्य था। और उस शून्य में भी एक चेतना थी। वह चेतना मैं था। न कोई रूप था, न कोई नाम, केवल प्रकाश और अंधकार का मिलन था। और उसी से निकला एक अग्नि स्तंभ, अनंत, असीम। पार्वती हैरानी से, अग्नि स्तंभ? शिव, हाँ देवी, वही था शिवलिंग का आरंभ, न आदि न अंत। ब्रह्मा और विष्णु भी उस अग्नि स्तंभ की महिमा नहीं समझ पाए। इंदिरा, ब्रह्मा और विष्णु की परीक्षा, शिव ने विस्तार से बताया। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, कौन श्रेष्ठ है। तभी वह अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। दोनों हैरान थे, इतना विशाल, इतना तेजस्वी। ब्रह्मा ऊपर की ओर उड़ चले कि शायद वह अंत देख पाए। विष्णु नीचे की ओर गए, शायद आधार मिले। हजारों वर्षों तक दोनों चले, लेकिन न आदि मिला न अंत। वह अग्नि स्तंभ मैं स्वयं था। वही है शिवलिंग का पहला रूप, जो न प्रारंभ जान सका न अंत। और माता पार्वती की आंखों में आंसू। शिव की वाणी धीमी हो गई, लेकिन भाव इतने गहरे थे कि पार्वती की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। नाथ, तो शिवलिंग कोई पाषाण नहीं, वह तो आपकी चेतना का प्रतीक है। शिव, देवी, शिवलिंग वह है जो लिंग यानी पहचान से परे है। न वह पुरुष है न नारी। वह सृष्टि से पहले था, सृष्टि के बाद भी रहेगा। जब तुम मुझे लिंग रूप में पूजती हो, तुम मेरी उस सत्ता को स्मरण करती हो जो रूप से परे, नाम से परे, समय से परे है। और जब माता पार्वती ने शिवलिंग का रूप देखा, उस एक रात पार्वती ध्यान में बैठी और शिवलिंग का दर्शन करने की इच्छा रखी। वह ध्यान में लीन हुई और अचानक एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। वह न नर था न नारी, बस चेतना थी, ऊर्जा थी। वह शिव थे, लेकिन रूप से मुक्त। पार्वती का हृदय भर आया। हे प्रभु, आपने मुझे वह दर्शन दिया जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। शिवलिंग और स्त्री शक्ति का अद्वैत। शिव बोले, देवी, शिवलिंग केवल मेरा रूप नहीं, जब तुम उसके समीप होती हो तब वह पूर्ण होता है। लिंग और योनि दोनों मिलकर सृष्टि बनाते हैं। जब कोई केवल लिंग देखता है, वह अधूरी दृष्टि रखता है। तुम शक्ति हो और मैं शिव, तुम न हो तो मैं शव हूं। पार्वती की आंखों में गर्व था, श्रद्धा थी, और उस क्षण उन्होंने जाना, शिवलिंग केवल शिव नहीं, शक्ति भी है। न कि वृद्धा की कथा। शिव ने पार्वती को एक कथा सुनाई। एक वृद्धा थी जो हर रोज नदी किनारे शिवलिंग बनाती थी, मिट्टी से। कोई पूजा नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस प्रेम से मिट्टी का लिंग बनाती, जल चढ़ाती और मुस्कुरा कर कहती, शिवा आओ, भोजन कर लो।
मैं प्रतिदिन वहां प्रकट होता क्योंकि वह श्रद्धा थी, निर्विकार थी। पार्वती भाव विभोर हो गई। प्रभु, क्या इतनी सरल पूजा भी स्वीकार होती है? देवी, जहां प्रेम है वहां मैं हूं। शिवलिंग की वर्तमान पूजा की शुरुआत। पार्वती ने फिर पूछा, नाथ, आजकल लोग पत्थर की मूर्तियां पूजते हैं, क्या उनमें भी आपकी उपस्थिति है? हाँ देवी, यदि वह श्रद्धा से किया जाए, परंतु जब वह केवल परंपरा बन जाए, भावना न रहे, तब वह केवल पाषाण रह जाती है। मेरा वास मन में है, भावना में है, आस्था में है। जब पार्वती स्वयं शिवलिंग बनी, एक बार पार्वती को संसार की स्त्रियों के अपमान की वेदना सहनी पड़ी। उन्होंने अपने तप से अग्नि प्रकट की और उस अग्नि से एक नया शिवलिंग प्रकट किया। मैं शक्ति हूं और मैं ही शिव हूं। यह लिंग मेरे भीतर का तेज है। शिव प्रकट हुए और बोले, आज से स्त्री का स्थान मेरे समान होगा। पूजा केवल पुरुष का नहीं, नारी का भी होगा। शिवलिंग क्या है? शिव ने पार्वती की ओर देखा और अंतिम वाक्य कहा, शिवलिंग कोई पत्थर नहीं, वह एक चेतना है जो प्रेम से प्रकट होती है। वह सत्य है जो तुम जानना चाहती थी। वह मैं हूं, तुम हो और हर जीव में समाया है। जब कोई श्रद्धा से मेरी पूजा करता है तो वह उस ब्रह्म को पुकारता है जो शब्दों से परे है। अंतिम शब्द, पार्वती की सीख। पार्वती की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वह आंसू करुणा के नहीं, ज्ञान के थे। प्रभु, आपने आज मुझे बताया कि शिवलिंग की उत्पत्ति किसी चमत्कार की कहानी नहीं, बल्कि चेतना की व्याख्या है, और इसीलिए वह सृष्टि के मूल में है। अब मैं जब भी शिवलिंग देखूंगी, उसमें केवल रूप नहीं, आपका आत्मा, आपकी ऊर्जा, आपकी अनंतता देखूंगी। यानी जब माता पार्वती ने ये कहा तो पूरा कैलाश मौन हो गया। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, वो ब्रह्मा का प्रारंभ है, वो विष्णु का विस्तार है, और वो शक्ति की पराकाष्ठा है जिसे हम शिवलिंग समझते हैं। वो शिव और शून्य दोनों का मिलन है। इसमें कोई रूप नहीं, फिर भी हर रूप का आधार, कोई आवाज नहीं, फिर भी हर ध्वनि का स्रोत। अब जब अगली बार आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो बस इतना याद रखना, आप किसी पत्थर पर नहीं, स्वयं ब्रह्मांड की चेतना पर जल अर्पित कर रहे हैं। शिव को जानना है तो खुद को खोना पड़ेगा। हर रुद्राभिषेक आत्मा का आत्मा से मिलन है। हम नमः शिवाय। सत्य जानने के लिए मन से सुनना पड़ता है। अगर ये कथा दिल को छू गई हो तो कमेंट में बस एक शब्द लिखें, AUM नमः शिवाय। और इसमें थोड़ी बहुत त्रुटि हो सकती है तो उसे